संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खाकी ने किया मीठे जहर की अवैध खेती का फंडाफोड़। गन्ने की फसल के बीच हो रही थी अफीम की पैदावार। मिराज पाइप फैक्ट्री में आग से बड़ी इलाके में मची अफरा तफरी। करोड़ों के पाइप हुए खाक, बाल बाल बचे कर्मचारी। कुरावड़ ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में पौवाबाई का राज। जिम्मेदारों ने मूंदी आंखें, खतरे में क्षेत्र का भविष्य। और बिहार कांग्रेस ने मनाया लाला बाबू का जन्मदिन। प्रदेश कांग्रेस ने झाला को दिया जन्मदिन का तोहफा, फिर सौंपी अध्यक्ष की कमान। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कानोड़ पुलिस की कामयाबी की। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में ग्राम पंचायत आकोला के एक गांव में खाकी ने अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती का खुलासा करके बड़ी सफलता को हासिल किया है। कानोड़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आकोला ग्राम पंचायत के बोर्ड की बॉडी मगरी के कुछ खेतों में गन्ने के खेत के बीच अफीम की फसल बोई हुई है। पुलिस का जाब्ता जब मौके पर पहुंचा तो खेत मालिक मौके से फरार हो गया। बाद में जाब्ते में मौजूद जवानों ने अफीम की फसल को वहां से उखाड़ दिया और थाने ले आए। घंटों तक चली इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन के साथ पटवारी जितेंद्र पारिक सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि पहले भी कानोड़ क्षेत्र में 2 बार अवैध अफीम की खेती पकड़ी जा चुकी है। 2 फरवरी 2019 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम पंचायत अकोला के पास बोड़ा मंगरी के एकांत पहाड़ी जंगल में अवैध रूप से अफीम व गांजे की खेती की जा रही है, जो फसल खड़ी है। सूचना अति विश्वसनीय होने से मैं एसएचओ में जाब्ता नियमानुसार आवश्यक प्रावधानों को एडॉप्ट करते हुए थाना कानोड़ से रवाना होकर मौके पर आया। मौके पर तलबीदा पटवारी साहब जितेंद्र जी भी आए, अन्य मोतबीरान भी आए और उनके समक्ष उस स्थान घटनास्थल को हमने फाइंड आउट किया और मौके पर स्टैंडिंग क्रॉप्स 3 बिस्वा में खड़ी हुई हैं तो पपी युक्त हैं। उसके पास ही दूसरा जो खेत है वो भी करीब 3 बिस्वा है, उसमें भी अफीम की स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, पपी युक्त हैं और उसके पास में कुछ भाग पर अवैध गांजे की खेती भी कर रखी है जो हरी है। मौके पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात जो भी लैंड होल्डर या पोजीशन होल्डर जो होगा उसके खिलाफ विधियुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के बड़ी इलाके में स्थित मिराज कंपनी की पाइप निर्माण की फैक्ट्री में शनिवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री के गोडाउन में अचानक से आग लग गई। आग लगने से देखते ही देखते पूरे गोदाम में धुएं का गुबार सा छा गया। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतने व्यापक स्तर पर थी कि मजदूरों को गोदाम से दूर रहना पड़ा। आग की सूचना पर दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान दमकल की गाड़ियों ने बारी बारी से अलग अलग फेरे कर इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में बड़ी तादाद में रखा प्लास्टिक का पाइप जलकर राख हो गया। इस आग में कितने रुपए का नुकसान हुआ है इसका आकलन खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाया, लेकिन वस्तु स्थिति को देखकर लग रहा है कि नुकसान लाखों रुपए तक जा सकता है। आपको बता दें कि बड़े इलाके में स्थित इस फैक्ट्री में प्लास्टिक के पाइप बनाने का काम होता है। और आते हुए गया ये तो मैंने गुजरा बाहर से पानी चालू कर दो। चालू करो। अरे अभी तो जोड़ा नहीं बस ये तो रेट से होता था। अरे भाई आगे आओ तो थोड़ा यार ज्यादा आगे बचा उन्होंने कहा इधर वापिस आए ये आप इधर चालू करो थोड़ा। अरे इस तरफ से ट्रैक गिर रहा है, देखो ट्रैक गिर रहा है। जाने दो पानी आगे तक जाने दो एक बार इतना दूर
जिले के कुराबड़ ब्लॉक में शिक्षा के नाम पर पोपावाई का राज चल रहा है। न तो विभाग इस पर ध्यान दे पा रहा, न बच्चों का भविष्य बन पा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। जहां 2 बच्चों पर 2 शिक्षकों को नियुक्त कर रखा है, तो 113 बच्चों पर एक ही शिक्षक को नियुक्त कर पूरी व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुराबड़ ब्लॉक में कुल 138 स्कूल है, जहां पर 16,717 बच्चों का नामांकन अगस्त तक हुआ था, जिसमें 75 प्राथमिक स्कूल हैं, 29 उच्च प्राथमिक स्कूल और 29 उच्च माध्यमिक स्कूल इस क्षेत्र में है। जबकि पूरे ब्लॉक में माध्यमिक स्तर तक के 8 विद्यालय हैं, जहां विद्यार्थी अपनी किस्मत संवार रहे हैं। इन विद्यालयों में कुल 516 पद स्वीकृत है, जिसमें 156 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में शिक्षा की नींव कैसे मजबूत होगी, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। नवल सिंह का गुड़ा वाले स्कूल में मात्र 2 बच्चों पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति है, लेकिन वर्तमान में प्रति नियुक्ति पर 1 शिक्षक को लगा रखा है। वहीं मेहता रेट स्कूल में मात्र 4 बच्चों पर 2 शिक्षक की नियुक्ति दे रखी है। इसी तरह टोड़ी में 13 बच्चों पर 2 शिक्षक लगा रखे हैं, जबकि कुरिया फला 63 बच्चों पर 3 शिक्षक, चरमर में 77 बच्चों पर 5 शिक्षक, उदय सागर चौराहा पर 62 बच्चों पर 3 शिक्षक, आवरा में 75 बच्चों पर 6 शिक्षक, भेगड़ा में 74 बच्चों पर 6 शिक्षक, कालीवली में 64 बच्चों पर 4 शिक्षक, नलाफला में 231 बच्चों पर 10 शिक्षक, उपला चोटिया में 135 बच्चों पर 8 शिक्षक, डेडरों की ढाणी में 105 बच्चों पर 8 शिक्षक, जबकि भल्लो का छोटा गुड़ा में 99 बच्चों पर 7 शिक्षक लगा रखे हैं। वहीं अगर नवल सिंह का गुड़ा में जब घरों का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ 12 बालक बालिकाएं हैं, जिसमें मात्र 2 बच्चों का नामांकन स्कूल में है, 7 बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे हैं, वहीं 3 बच्चों के माता पिता पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। अगर शिक्षा विभाग के नियमों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में 30 बच्चों के अनुपात में 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन इन आंकड़ों को देखे लग रहा है कि कुराबड़ ब्लॉक शिक्षा विभाग कितने नियम पाल रहा है। जाली का गुड़ा स्कूल में कुल 113 बालक बालिका अध्ययनरत हैं और यहाँ पर 4 शिक्षकों के पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र 1 शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। यहाँ पर भी विभाग के नियमों को ताक में रख दिया। यहाँ पर यदि शिक्षक छुट्टी पर हो तो बच्चों की भी छुट्टी होना लाजमी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता शनिवार को 1 दिवसीय यात्रा पर उदयपुर पहुंचे। न्यायाधीश संदीप मेहता ने अपने दौरे के दौरान सबसे पहले राज्य के किशोर गृह का निरीक्षण किया। मेहता ने यहां पर रह रहे बाल अपचारियों से बातचीत की और उनके द्वारा तैयार की गई पेंटिंग की जमकर तारीफ की। इस दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार माहेश्वरी, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव रिद्धिमा शर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कृष्णा राकेश कामावत, जिला कलेक्टर आनंदी, जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई सहित कई लोग मौजूद रहे। न्यायाधीश संदीप मेहता ने किशोर गृह में रह रहे बच्चों से अच्छा जीवन व्यतीत करने और यहां पर फिर से नहीं आने की बात कही। मेहता ने बच्चों से यह भी कहा कि यहां से जाने के बाद एक अच्छे इंसान के रूप में अपना भविष्य बनाएं। इसके बाद न्यायाधीश संदीप मेहता पूरे लवाजमे के साथ नारी निकेतन पहुंचे, जहां पर रह रही बालिकाओं को उनके अच्छे कार्यों के प्रमाण पत्र प्रदान किए। बालिकाओं की ओर से तैयार की गई वस्तुओं की मेहता ने जमकर तारीफ की और उनको इसका लाभ मिले इस तरह कार्य करने के निर्देश दिए। संदीप मेहता ने इस दौरान किशोर गृह में बच्चों की ओर से दी गई प्रस्तुति से अभिभूत हो गए और उन्हें काफी सराहा। बाद में मेहता ने स्केट होल्डर की मीटिंग ली, जिसमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित सभी स्केट होल्डर मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप मेहता ने बताया कि नारी निकेतन और किशोर गृह की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व कलेक्टर की ओर से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उन्हें यहाँ पर रह रहे बालकों का विकास होगा। संप्रेषण गृह और नारी निकेतन का अवलोकन किया है। उदयपुर में जो इन सभी इंस्टीट्यूशंस की स्थिति है वो निश्चित रूप से बहुत सेटिस्फैक्टरी है।
पूर्व कलेक्टर विष्णुचरण मलिक जी ने माइनिंग फंड से इन सभी ग्रामों में बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप कराई हैं और इसके अलावा भी जो यहाँ के जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर चंद्रवंशी, उनकी जो इनोवेटिव सोच है, उस कारण से जो चीजें जो कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं उनसे निश्चित रूप से इन बालकों का विकास होगा और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मंशा है वो पूर्ण होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन सभी होम से जुड़े रहकर इनमें और भी उच्च गुणवत्ता लाने का हम प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। होटल सिल्वर सा फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर सा फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, starters, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: होटल सिल्वर सा Fire and Ice Restaurant and Cafe, प्रतापनगर सुखेर बाईपास नियर क्लिस्टर गार्डन, प्रतापनगर उदयपुर। मोबाइल नंबर 8890669683। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057
9798055050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के एक बार फिर अध्यक्ष मनोनीत होने वाले लाल सिंह झाला का जन्मदिन शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा झाला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के पहाड़ी बस स्टैंड पर आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए अपने रक्त का दान किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झाला को जन्मदिन और एक बार फिर अध्यक्ष बनने पर फूल मालाओं से लादते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झाला ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि कार्यकर्ताओं ने हर जन्मदिन पर रक्तदान शिविर रखकर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं उन सभी का आभारी हूं। साथ ही देहात की नई कार्यकारिणी घोषित करने पर प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का भी आभार व्यक्त किया। झाला ने कहा कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने इस कार्यकारिणी में सभी लोगों का ध्यान रखा है, उससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसका 100% फायदा आगामी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को होगा। झाला के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा ने नवीन देहात कार्यकारिणी से लोकसभा चुनावों में फायदा होने की बात कही। इसके साथ ही मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल खड़ा करते हुए इसे जनता को बेवकूफ बनाने वाला बजट बताया। मीणा ने कहा, चाहे टैक्स भरने वाले लोग हों या किसान, सभी को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। समाज वाला ग्रुप तो बधाई सुन ली, मैंने अपने इलेक्ट्रिक फैसला पर डाली नहीं बधाई। इलेक्ट्रॉन लिया ना या ग्लूकोन डी लिया। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे दोस्त मित्रों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर वर्ष की भांति ब्लड डोनेशन करते हैं और ब्लड डोनेशन जो गरीब आदमी है, जो उसकी दुर्घटना हो जाए उसके काम आए, उसके लिए हर साल डोनेशन कर रहे हैं। उसकी मदद करने के लिए ब्लड डोनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी मेरे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट को प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उनको भी उनका स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने लंबी कार्यकारिणी की घोषणा की है। इस कार्यकारिणी के अंदर बड़ी कार्यकारिणी बनी है, सभी लोगों को जोड़ा गया है। हमारे जो पूर्व एमएलए थे, उनके पुत्र थे, वो दूर रहते, उनसे भी हमने प्रयास किया, उनको जोड़ने का प्रयास किया और सभी मिल बैठ के आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत पूरी मेहनत से सभी जो इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनी है सबकी जिम्मेदारी बनती, सबको जिम्मेदारी देंगे और पूरी ताकत से पूरी मेहनत से आने वाले जो हमारी राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में आम जनता को जो राहत दी उन्होंने, जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन बढ़े और कई सारे कर्ज माफी किए, ये सभी मिलकर उनको बुनाएंगे और आने वाले लोकसभा अंदर कांग्रेस को विजय बनाएंगे। आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी लाल सिंह जी झाला का जन्मदिन है आज। हमारे सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रह के हमारे पार्टी को ताकत दें, लंबी उम्र मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हर वर्ष ब्लड डोनेशन करते हैं। ये ब्लड डोनेशन बहुत महापुण्य का काम है और बहुत अच्छा काम हमारे युवा करते हैं और उत्साहित होकर सब ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। दूसरा, कार्यकारिणी जो गठित की उसके बारे में आपने कहा, झाला साहब ने और सब ने मिलकर प्रयास ये किया है कि सभी वर्ग के लोगों को, पूरे सभी क्षेत्र के लोगों को अवसर मिले और हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको जितना भी संभव हुआ उनको जोड़ के और उनको सम्मान देने का, संगठन में सम्मान देने का काम किया है। निश्चित तौर पे बड़ी कार्यकारिणी पे ही है, पर फिर भी इससे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में ये कार्यकारिणी मिलकर बहुत निष्ठा से काम करके और संगठन को ताकत देगी और जिताएगी। बजट भी पेश किया गया केंद्र सरकार की ओर से, क्या लगता है आपको, सिर्फ रिझाने का प्रयास है या चुनावी बजट के? केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पिछले 5 सालों से जुमलेबाजी कर रही है और बजट में जो किया है ये ऐसा मूवमेंट होता नहीं है। यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड में जो अंतिम बजट जो पेश किया था, बजट पेश नहीं किया था, लेखानुदान मांगे रखी थी। 2 महीने का खर्चा जो सैलरीज वगैरह जो होती हैं, आवश्यक जो काम होते हैं उनके लिए मांग की जाती है। इस तरह से घोषणाएं करके जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है। किसानों के लिए जो 6000 वार्षिक सहायता की जो बात की है, किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। 500 रुपया महीना एक किसान जो होता है बहुत विपत्ति में रह के काम करता है, उसके लिए 500 रुपये सरकार मासिक घोषणा करती है। राजस्थान में कांग्रेस का शासन है और हमारे जितने वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए 750 रुपये और 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है।
सहायता दी जा रही है। ये साल का कैलकुलेशन करें तो 6,000 किसान के लिए जो घोषणा की है बीजेपी सरकार ने, उससे कहीं ज्यादा है। हमारे युवाओं के लिए भी राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि 1 मार्च से 3,500 और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये अगर हम साल भर का कैलकुलेशन करें तो ये भी कहीं उससे ज्यादा होता है। तो किसानों के साथ मजाक की है, मध्यम वर्ग के साथ भी मजाक की है। और अगर इसकी नीयत साफ होती तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते तो आम आदमी को, आम नागरिक को उसकी मदद मिल पाती। परंतु टैक्स के स्लैब में भी हम कहें 5 साल 5 लाख रुपए माफ करने की बात, बिना टैक्स की बात कही है। और परंतु दूसरी बार ये भी कह दिया कि 5,01,000 रुपये होगी तो 2.5 लाख से के स्लैब में आएंगे, टैक्स पेयर में आएंगे। तो ये निश्चित तौर पे एक हाथ देने की बात तो की है, पर दूसरे जेब में हाथ डाल के वापस खींचने की बात की। आधुनिक राजस्थान का निर्माता और पूर्व मुख्य सेवक मोहनलाल सुखाड़िया की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उदयपुर में पुष्पांजलि अर्पित की गई। समाधि स्थल पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रघुवीर सिंह मीणा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि के बाद उनको याद किया। इस मौके पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल चपलोद, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, एआईआईसीसी मेंबर विवेक कटारा, प्रदेश सचिव पंकज शर्मा, दीपक सुखाड़िया सहित कई कार्यकर्ता पुष्पांजलि करने पहुंचे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया ने जिस आधुनिक राजस्थान की कल्पना की थी वह अब साकार हो रहा है। खासकर मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर के विकास की जो नींव रखी, उसकी वजह से आज उदयपुर की देश ही नहीं पूरे विश्व में अलग ही पहचान है। बाद में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया गया कि सभी साथी स्वर्गीय सुखाड़िया के बताए रास्तों पर चलकर पार्टी को आगे ले जाने का काम करें। आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो हमारे सबके आदरणीय थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब की 37वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सब कांग्रेस यहाँ आके पुष्पांजलि करके और उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि राजस्थान को जिस ढंग से उन्होंने बनाया है इसको यथावत रखने में अपनी अपनी भूमिका अदा करें और अच्छा नेक काम करके शहर का विकास करें, अच्छा वातावरण पैदा करें। और खड़े साहब जैसे हमारे आइकॉन हैं, उनको इस अवसर पर निश्चित तौर पर सभी याद करते हैं। स्वाइन फ्लू से मरने वाले लोगों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 जनवरी से अभी तक संभाग के 180 रोगी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से 127 मरीज उदयपुर जिले के हैं, जिसमें 100 उदयपुर शहर के हैं। ऐसे में हॉस्पिटल प्रबंधन अपने स्तर पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई समाज संगठन और संस्थाएं भी मौसमी बीमारी और इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जगह जगह काढ़ा पिला रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को शहर के आयड क्षेत्र में राज्य के आयुर्वेद औषधालय, गोवर्धन विलास और जैन जागृति सेंटर की ओर से काढ़ा वितरण किया गया। इस मौके पर करीब 3,000 लोगों ने काढ़ा पिया। औषधालय के कंपाउंडर हितेश कुमार चौबीसा और जैन जागृति सेंटर के अध्यक्ष सुधीर चित्तौड़ा ने बताया कि वर्तमान में चल रही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेद पद्धति से कई जड़ी बूटियों को मिलाकर विशेष काढ़ा बनाया गया है, जिसको पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और काफी हद तक मौसमी बीमारियों के साथ स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। आपके समक्ष बताना चाहता हूं कि हमने आज स्वाइन फ्लू व मौसमी बीमारियों को लेकर जो काढ़ा वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा, विवेकानंद चौराहा आनंद प्लाजा के बाहर रजवाड़ा रेस्टोरेंट के वहाँ पर, और सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से हमने ये कार्यक्रम यहाँ शुरू कर दिया। हमारे साथ चौबीसा जी थे आयुर्वेदिक कॉलेज से, उन्होंने उनके निर्देशानुसार हमने सभी उच्च क्वालिटी के मटेरियल के साथ ये काढ़ा बनाया सुबह, और उसके बाद 9-9:15 बजे से हमने वितरण चालू किया। हमने 5,000 लोगों का लक्ष्य रखा है और अभी जो समय निकला है उस समय हमें 3,000 लोगों को हम काढ़ा वितरण कर चुके हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वो हम हमारे निर्धारित समय में हम प्राप्त कर लेंगे। लोगों को बहुत रुझान आ रहा है, भीड़ बढ़ के लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, उनकी मुस्कान आ रही है। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमने एक सेवा प्रकल्प के अंदर ये कार्य किया और जैन जागृति सेंटर का नाम हम इसके साथ जोड़ा। धन्यवाद। काढ़ा वितरण शहर में बहुत सारे जगह पे हो रहे हैं। हमने यहाँ पर जो आवश्यक मात्रा जो औषधीय दवाई यहाँ चाहिए वो सब डाल करके हमने काढ़ा बनाया है। आवश्यक मात्रा में ही दे रहे हैं और सभी औषधियों को मिला करके अच्छी प्रकार से जैसा काढ़ा बनना चाहिए उसी प्रकार से काढ़ा बना करके वितरित कर रहे हैं। कितनी चीजें मिलाई यानी क्या है?
इसमें लगभग 30 के लगभग दवाइयाँ मिक्स हो जाती है, 2-3 तरह के काढ़े मिक्स करके, और काली मिर्ची है, लौंग है, गिलोय है, तुलसी है, दालचीनी है, इस तरह से और भी औषधियाँ मिला के गुड़ है। स्वाद अच्छा लोगों को लगे, बच्चे भी पी लें, महिलाएं बुजुर्ग सब पी लें उस हिसाब से, ताकि वेस्टेज भी नहीं हो और लोगों को फायदा भी हो, टेस्ट भी लगे। और घर में वैसे तो क्या है, इसको आधे घंटे में उपयोग कर ले तो बढ़िया है, ठंडा होने के बाद फिर गर्म करके ले सकते हैं, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको ज़्यादा समय से ही ले लें, मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा से पहले ले लें। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर सुन गए एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है चाकरोदा में। चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर देहात की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इनमें एक बार फिर लाल सिंह झाला को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस बार नई कार्यकारिणी में युवा अधिवक्ता चेतनपुरी गोस्वामी को प्रवक्ता बनाया गया है। श्री गोस्वामी के प्रवक्ता बनने की घोषणा के बाद से ही उन्हें बधाई संदेश देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में शनिवार को एडवोकेट चेतनपुरी गोस्वामी का न्यायालय में अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष भरत वैष्णव, पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, भरत जोशी, पंकज जोशी, राकेश मोगरा, राजेश बसीटा सहित कई अधिवक्ताओं ने गोस्वामी को उपहरणा उड़ाकर मिठाई खिलाई, साथ ही आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं प्रवक्ता चेतनपुरी गोस्वामी ने उदयपुर न्यूज से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वह उसको कर्मठता से निभाते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में काम करेंगे। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय सचिन जी पायलट साहब द्वारा, लाल सिंह झाला साहब द्वारा, सज्जन जी कटारा द्वारा, रघुवीर जी मीणा द्वारा, विवेक जी कटारा साहब द्वारा जो मुझे संगठन में प्रदेश जिला प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है, उनके लिए मैं इन सभी का हार्दिक आभार, सभी कार्यकर्ताओं का आभार, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार कि जिन्होंने मुझे इस पद पर अपने विश्वास जताया है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं मई में, अब जैसे कि मोदी सरकार को आभास हो चुका है कि ये मई में ये सरकार, मोदी सरकार जाने वाली है। इसके लिए हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश से जुनून है और युवाओं को जो मौका मिला है उसके लिए भी हम सभी सचिन जी पायलट साहब का और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। और जिस तरह कल का जो एक बजट आया है वो सिर्फ एक निराशादारी बजट है। और जब ये सरकार 4 साल तक ये सरकार रही, 4 साल में इस तरह की इन्होंने गिन लिखे ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ चुनावी ये बजट बनाया है और इसमें आपके चैनल के माध्यम से इस चुनावी बजट की मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे अधिवक्ता साथी और बार के पूर्व महासचिव चेतनपुरी गोस्वामी को देहात कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता पद पर सुशोभित होने पर हम सभी अधिवक्ता साथियों ने उनका बधाई, शुभकामनाएं दी, मिठाई आपस में वितरण करी और साथ ही भाई से ये निवेदन किया, ये कहा कि आपको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप पार्टी की हर बात को, अध्यक्ष जी की हर बात को, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को, मुख्यमंत्री जी की बात को आप मीडिया के माध्यम से जन जन में पहुंचाएं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उदयपुर जिले के भटेवर के पास स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी के उभरते युवा गायक प्रज्ञान आमेटा की रिलीज होने वाली एल्बम मेरी कहानी का टीजर शुक्रवार को रिलीज किया गया। एल्बम का गाना जल्द ही जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। सिंघानिया यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत प्रज्ञान आमेटा ने बताया कि पढ़ाई के दौरान शिक्षकों के मार्गदर्शन में म्यूजिक एल्बम की तैयारी की थी। गाने की पूरी शूटिंग यूनिवर्सिटी परिसर में हुई। आपको बता दें कि प्रज्ञान इंडियन आइडल 6 के प्रतिभागी भी रह चुके हैं। मूलतः राजसमंद के कारोलिया के रहने वाले प्रज्ञान अभी तक 700 से ज्यादा म्यूजिक शो कर चुके हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि गाने का जो पोस्टर जब रिलीज हुआ तब बहुत लोगों ने इसे पसंद किया है और काफ़ी लाइक्स मुझे मिले हैं इस पोस्टर पर और काफ़ी अच्छा गाना उन लोगों ने इसे शेयर भी किया है। और आज हमारा गाने का फॉर्चुनेटली हमारा टीजर भी लॉन्च हो चुका है और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम कमिंग ऑन जी म्यूजिक। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी टीम आप पूरा एक साथ इतनी मेहनत करती है और इस लेवल का प्रोजेक्ट लेके आती है, तो डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट इतना अच्छा बनता है तो डेफिनेटली द चैनल्स विल अप्रिशिएट इट एंड राइट नाउ वी आर कमिंग ऑन जी म्यूजिक चैनल्स। थैंक यू। तो ये जब सोशल मीडिया पर पोस्टर लॉन्च हुआ है तब धूम मचा रहा है और अब ये टीजर भी आपका ऐसा लग रहा है कि धूम मचाएगा, और इस विषय में आपका क्या कहना है?
अब बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा है कि पोस्टर को लाइक किया है, और ऐसे ही लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे टीजर को, बिकॉज ये कॉलेज बेस्ड स्टोरी है जो मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स में, यूथ में ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो हमने वही लाने का कंसेप्ट लाने का ट्राई किया है, और सब बदमपुर सिंह यूनिवर्सिटी में हमारी शूटिंग हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी कैंपस मिलता है और इस लेवल का आप प्रोडक्शन लेके आते हैं, तो डेफिनेटली पूरी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। जिले के कुराबड़ थाना इलाके में बीते 3 माह में चोरों ने दर्जन भर से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार रात को चोरों ने परमदा के माध्यमिक विद्यालय को अपना निशाना बनाया और 7 कमरों के ताले तोड़ने के साथ अंदर रखी लोहे की अलमारियों को सरियों से तोड़कर दस्तावेजों को बिखेर दिया। वहीं स्कूल में रखा साउंड सिस्टम भी चुरा कर ले गए। शनिवार को जब स्कूल प्रबंधन के लोग स्कूल आए तो ताले टूटे देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कुराबड़ थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल उमदाराम और गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि स्कूल के प्राचार्य इन दिनों अवकाश पर चल रहे हैं। उनके आने के बाद ही चोरी हुए सामान के बारे में पता चल पाएगा। आपके विद्यालय में जो चोरी हुई है उसके बारे में आप ग्रामीणों का क्या कहना है? कैसे आपको पता लगा, कैसे क्या है, किस पे शक जाता है, और यहाँ आसपास कौन से ऐसे शख्स घूमते हैं जिनको पे आप पे शक हो सकता है? ये विद्यालय तो वैसे तो 3-4 गांवों के सेंटर का विद्यालय है, और यहाँ पहले भी एक ऐसी वारदात हुई है जो सरस्वती की मंदिर की जो प्रतिमा थी उसको उखाड़ के फेंक दिया है। और ये आज दूसरी बात वारदात हुई है जिसके 7 कमरों के ताले तोड़ दिए और सारा रिकॉर्ड अस्त व्यस्त कर दिया, सारी अलमारियों के ताले तोड़ दिए गए। और उसके बाद में ये तो सुबह आज अब सभी दुकानदारों या ग्रामीण वगैरह चौराहे के लोग आए, तो पता लगा कि विद्यालय में इधर उधर देखने से पता लगा विद्यालय में ताले टूटे हुए हैं। तो फिर आके सभी ने देखा तो इसका सारा अस्त व्यस्त सारी ताले कमरे खुले हुए थे, और सबने आके फिर सूचना की, थाने से सूचना की। पुलिस कितने घंटे बाद आ गई सूचना की? सूचना करते पुलिस करीब 20 मिनट बाद है। ऐसे कौन सा शख्स यहाँ आसपास घूमते हैं जो ऐसा वारदात कर सकते हैं आप सबको, किसी को? ये सेंटर का विद्यालय है, यहाँ न तो कोई रहता है, यहाँ किसी का आवास है न पास में, आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा पता लग रहा है यहाँ कोई नशा करके पीछे स्कूल के पीछे बैठे रहते हैं। एक तो नशेड़ी लोग भी रहते थे, गांजा पीने वाले रहते हैं, कोई वाइन पीने वाले रहते हैं, तो आगे पीछे होते हैं, तो उससे तो कोई पता लगता नहीं है। लेकिन पर ये ऐसी वारदात बड़ी हुई है जिससे रिकॉर्ड के अंदर तो अब संस्था प्रधान जी वगैरह सब आए, तब जाके पता लगे कि हाँ ये अभी अधिवेशन की छुट्टी में ना। हाँ, तो सूचना कर दी कि प्रधान जी को सूचना कर दी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी पुलिस रात में गश्त ज़्यादा बढ़ाए। और पुलिस तो कहती है नफरी की कमी है, कहाँ घूम पाएंगे? ये बात भी सही है। या तो हम ग्रामीणों को मिलके किसी व्यवस्था करनी चाहिए रात की चौकीदार की, या स्वच्छता प्रधान जी को, जनप्रतिनिधियों को मिलके, कुछ ये ग्रामीणों को मिलके। उदयपुर जिले के सलूंबर कस्बे के BN गर्ल्स महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव गौरी 2019 शनिवार को आयोजित किया गया। समारोह में विद्या प्रचारिणी सभा के मोहब्बत सिंह, देवेंद्र सिंह झाला, शक्ति सिंह कारोही, DYSP प्रेम धड़दे, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। गौरी 2019 में बड़ी संख्या में अभिभावक और छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम स्वागत गीत एवं स्वागत नृत्य का आयोजन किया गया। इसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रेम सिंह रावलोत द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का उद्बोधन दिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे DYSP प्रेम धड़दे ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की तरक्की जरूरी है। सलूंबर की हर घर की लड़की शिक्षा में आगे बढ़कर IPS, IAS बनकर महाविद्यालय का नाम रोशन करे। इस अवसर पर छात्राओं ने गीत, नृत्य, फैंसी ड्रेस, समूह नृत्य, नाटक एवं फैशन शो जैसी विभिन्न प्रस्तुतियां दी। ऋषभदेव के JR शर्मा महाविद्यालय में भी सालाना जलसा आयोजित किया गया। शनिवार को हुए समारोह के दौरान खेरवाड़ा विधायक डॉ दयाराम परमार, पूर्व सरपंच शिवलाल मीणा, PK दत्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पंचोली, विनीता जैन, दिनेश, मनोज गौड़, चंद्रशेखर भंडारी, संजय मीणा, शंभूलाल चौहान, डॉ किरण जिनगर बतौर अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ SV सिंह ने किया। स्वागत सत्कार के बाद बालक बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शक दीर्घा में बैठे हर खासुआम को मंत्रमुग्ध कर दिया। आशा कुमारी मीणा पूरे ऋषभ जो जनजातीय क्षेत्र है
क्योंकि राजस्थान बाल कल्याण समिति एक इंस्टीट्यूट पकड़ते, एक जगह पकड़ते और इन बच्चों और इन बालकों को पारितोषिक वितरित करा दें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रवीना जगदीश कुमार मीणा, लक्ष्मण जी मीणा अगरिया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। काकी ने किया मीठे जहर की अवैध खेती का फंडाफोड़, गन्ने की फसल के बीच हो रही थी अफीम की पैदावार। मिराज पाइप फैक्ट्री में आग से बड़ी इलाके में मची अफरा तफरी, करोड़ों के पाइप हुए खाक, बाल बाल बचे कर्मचारी। कुलावड़ ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में पौवाबाई का राज, जिम्मेदारों ने मूंदी आंखें, खतरे में क्षेत्र का भविष्य। और बिहार कांग्रेस ने मनाया लाला बाबू का जन्मदिन, प्रदेश कांग्रेस ने झाला को दिया जन्मदिन का तोहफा, फिर सौंपी अध्यक्ष की कमान। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।